तो कुछ महीने पहले आपको 40,000 के रेंज में एक से एक फ़ोन्स मिलते थे, मतलब कि हर एक चीज़ फ़ोन में परफेक्टली मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारे रीजंस ब्रांड दे रही है कि चिपसेट का प्राइस बढ़ जाना, ये वो फलाना ढिमकाना, बट अभी भी कुछ फ़ोन्स हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में अच्छा हार्डवेयर कैमरा का दे देंगे। बट न्यू लॉन्च का अगर बात करें, एकदम लेटेस्ट लॉन्च का बात करें, तो ये वीवो का V70 FE है और ये वन प्लस का Nord 6 जो कि अंडर 40,000 आता है। ऑलमोस्ट सिमिलर कैमरा स्पेक्स रखता है। तो फिलहाल इन दोनों को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं एक दूसरे में, कौन सा फोन जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। बट आप बताओ कमेंट करके तब तक कि आपको क्या लगता है कि 40,000 के रेंज में आपके लिए कौन कौन सा और सा ऑप्शंस अवेलेबल है। अब वन प्लस के एडवांटेजेस का अगर बात कर ले तो सबसे पहला चीज ये है कि वन प्लस में आपको ज्यादा बेटर रिफ्रेश रेट मिलता है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 9000 mAh का मैसिव बैटरी है। वीवो में आपको 7000 mAh का बैटरी है। यहाँ पे आपको क्लियरली वन प्लस जो है बेटर आपको बैटरी बैकअप देता है। वन प्लस में हम लोगों ने फील किया है वाईफाई कनेक्टिविटी थोड़ा सा बेहतर है, फास्ट है। वाईफाई के लिए डेडिकेटेड चिप है तो ये कहीं ना कहीं काम भी करता है। एक्शन की भी मिल जाएगा आपको जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ भी उस बटन पे आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा AI के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको वीवो में भी मिलते हैं, बट स्टिल आपको इन कैमरा का बात नहीं कर रहे हैं। एज अ फोन में आप एडिटर में इन सब चीजों पे जाओगे तो वहां पे वन प्लस में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एडिशनली, जिसमें से AI पोर्ट्रेट ग्लो जो है वो मेरा फेवरेट फीचर में से है। अगर आप चाहो तो उसको यूज करना, उसमें आपको लाइट एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत तगड़ा होता है जो कि आपको वीवो में क्लिक करने के बाद वैसा एडिटिंग नहीं हो सकता जो कि आपको वन प्लस में हो सकता है। 4K 60 FPS वीडियोस अगर आपको लेना है तो वो आपको वन प्लस में मिलेगा। वीवो में आपको मैक्सिमम 4K 30 FPS मिलता है। कैमरा स्विचिंग अगर आप करना चाहते हो 1080p 30 FPS में ही मिलता है सिर्फ और सिर्फ, वो भी आपको वन प्लस में वाइड अल्ट्रा वाइड के बीच में। आपको वीवो में कैमरा स्विचिंग नहीं मिलता है रियर में। अब वीवो के अगर एडवांटेजेस का बात कर ले तो पहला ये चीज है कि क्लियरली आउटडोर विजिबिलिटी में वीवो जो है ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी देता है। वन प्लस का ये कहना है कि उसमें सनबर्स्ट डिस्प्ले जो है वो यूज किया गया है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि आउटडोर में हम लोगों ने जो टेस्ट किया था उसमें वीवो ज्यादा बेटर विजिबिलिटी आपको देता है। डेफिनेटली वन प्लस रिफ्रेश रेट में बेटर है तो वीवो आउटडोर ब्राइटनेस में। वीवो के साथ आपको डिफरेंट बोके कंट्रोल मिल जाता है जो बहुत ज्यादा नहीं है, जायज का कोलैबोरेशन नहीं है, बट स्टिल आपको 2-3 बोके के फिल्टर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ वीवो जो है डार्कनेस ग्लो वाला जो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप वीवो को डार्क में ले जाओगे तो ये पीछे का पूरा बैक जो है वो ग्लो करता है। ये फीचर आपको वीवो में मिलता है तो ये फन टू यूज वाला चीज है। किसी किसी को अच्छा लगेगा, कुछ दिन के बाद ये मन भर जाने वाला चीज है, बट स्टिल ये फीचर आपको मिलता है वीवो में। AI के इन कैमरा में बेटर फीचर्स मिलते हैं और ये चीज जो है प्रैक्टिकली AI फीचर्स के मामले में इन कैमरा अगर बात करें तो वो वीवो कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि AI के डिफरेंट सीजन पीरियड या फिर कोई भी वेदर में जाना हो तो ये सब चीज जो है आपको वीवो में मिलेगा। वीवो में इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अगर जूम वगैरह करते हो तो इसमें टेलीफोटो इनहेंसमेंट का मोड भी है जिसमें आप 10x पे गए तो वहां पे आपको ये ऑन हो जाएगा। ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है और AI के थ्रू ये बेटर टेलीफोटो शॉट्स दे सकता है। वैसे तो दोनों ही फोन में से किसी में टेलीफोटो नहीं है तो आपको मेन कैमरा पे रिलाई करना पड़ेगा। तो वीवो वाला में बेटर सेंसर है और 200 मेगापिक्सल का हायर मेगापिक्सल वाला सेंसर है तो वो क्रॉप करने का ऑप्शन जो है ज्यादा देता है, तो ये एक फायदा हो जाता है वीवो के साथ। पोर्ट्रेट मोड में आप जाओगे तो दोनों ही फोन में फिल्टर्स हैं और काफी सारे स्टाइल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन वन प्लस में भी अच्छा आपको चीज मिलेगा, नो डाउट। उसमें फिल्टर्स काफी सारे आप देख सकते हो, फिल्टर्स हैं, बट वीवो का जो फिल्टर्स है ना वो प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छा है और ऑप्शंस भी इसमें ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको इन कैमरा फिल्टर्स वगैरह यूज करना है तो यहाँ पे भी वीवो बेहतर है। वीवो का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो फ्रंट कैमरा से 4K सेटिंग में भी हो तो आप रियर कैमरा में जा सकते हो 4K में। फ्रंट रियर दोनों में आपको स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ब्लॉग वगैरह अगर आप बनाते हो तो आपको ये ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर प्राइमरी कैमरा का बात कर ले तो यहाँ पे हार्डवेयर के मामले में डेफिनेटली वीवो जो है वन प्लस से कहीं ज्यादा बेहतर है। मतलब आप इसमें देख सकते हो 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HP5 सेंसर साइज में भी बड़ा है, मेगापिक्सल में भी बड़ा है और नया लेटेस्ट सेंसर है 1x1.56 इंच का सेंसर OIS के साथ है। वहीं वन प्लस में डाउनग्रेडेड सेंसर है। वन प्लस Nord 5 में बड़ा सेंसर यूज किया गया था, यहाँ पे छोटा सेंसर यूज किया गया। लाइटिया 600 सेंसर यूज किया गया। f1.8 अपर्चर 1x1.95 इंच का ये सेंसर है। OIS दोनों में ही है। आप देखते हैं कि वन प्लस अपने सॉफ्टवेयर के साथ कुछ मैजिक कर पाता है या नहीं, सब कुछ दिखाते हैं क्रॉप वगैरह करके। आपको ज्यादा फोटोज नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकली जहां जहां पे डिफरेंस है वो दिखाते हैं। तो अगर कलर्स का बात करें यहाँ पे तो पहला चीज कि दोनों में से कोई फोन नेचुरल कलर्स तो नहीं देता है, दोनों में कलर का डिफरेंस फील होगा। वन प्लस थोड़ा सियान टोन में कभी कभी ज्यादा चला जाता है और वीवो जो है वो ब्लू थोड़ा ज्यादा करने का कोशिश करता है। अगर स्काई वगैरह आप
देखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग का बात कर रहे हैं। अगर हम इस फोटो में क्रॉप करके दिखाएं या वीवो का आप स्काई का डिटेल्स देखोगे तो वो कुछ और ही बना चुका है। बट वीवो में ये है कि डिटेल्स आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा नॉइज़ बढ़ता है। वन प्लस नॉइस रिडक्शन पे ज़्यादा काम करता है। अगर यहाँ पे स्किन टोन और फेस का बात करें तो दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल किया है, क्योंकि वीवो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, वन प्लस मतलब बैलेंस ही नहीं कर पाया है। फेस में अगर धूप आए तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में एग्जैक्ट नेचुरल कलर्स तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वन प्लस ज़्यादा बेटर है कलर्स के मामले में। कहीं कहीं पे दोनों ही फ़ोन बहुत स्ट्रगल करता है, कहीं कहीं पे हमको ऐसा फील हुआ कि V70 जो है लो लाइट में ज़्यादा अच्छा डिटेल्स निकालता है। बस अगर कलर्स को इग्नोर करोगे तो V70 बेटर है, नहीं तो इसके अलावा ऐसा कुछ भी मेजर ऐसा इशू नहीं दिखा। मतलब हम ये बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी फ़ोन जो है ना आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। कभी वीवो बेहतर रहेगा, कभी वन प्लस बेहतर रहेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस सिचुएशन में ज़्यादा फोटोज़ लेना है। हमसे बोला है तो इस रेंज में और भी फ़ोन्स आते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ 2x पे अगर आप जाते हो तो वन प्लस का कलर बैलेंस थोड़ा बेटर है, लेकिन अगर डिटेल्स का बात करोगे तो वीवो यहाँ पे डायनेमिक रेंज को भी बेटर हैंडल करता है और शार्पनेस को भी। बट दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में दोनों ही फोन ऑलमोस्ट एक ही जैसा काम करता हुआ दिखा हमको। अब अल्ट्रा वाइड में दोनों ही फोन डंडी मार दिया है। मतलब एक टाइम हुआ करता था कि इस प्राइस पे अगर कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो भाई कंपटीशन रहता था, बेटर अल्ट्रा वाइड दें, बेटर टेलीफोटो दें। टेलीफोटो तो इन ब्रांड्स ने हटा ही दिया है। अब अल्ट्रा वाइड भी ऐसा दे रहे हैं जैसे कि कोई मतलब काम का नहीं है, बस सोशल मीडिया पे लेने लायक फोटोज है कि आप क्लिक करो, डाल दो, बस काम चल जाना चाहिए। अब फिलहाल दोनों में 8 मेगापिक्सल है, देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। भाई अगर कलर्स देखोगे ना तो दोनों ही फोन भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर डिटेल्स देखोगे डे टाइम में ब्राइट लाइट में तो आपको वीवो जो है थोड़ा डिटेल्स ऐसे सिचुएशन में आपको हैंडल करता हुआ दिखेगा। लेकिन भाई अगेंस्ट द लाइट जैसे जैसे आप जाते हो या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन में आप जैसे ही जाते हो दोनों फोन स्ट्रगल करता है। लेकिन वीवो का स्थिति यहाँ पे देखो कि क्या हो चुका है, वो एकदम लग रहा है कि रात बना दिया। मतलब डे टाइम वाला फोटो जो है वो रात बना दिया है। वन प्लस इसको चीज़ को थोड़ा सा हैंडल भी किया है, लेकिन यहाँ पे वीवो तो भाई क्या ही कहना, महान है भाई। यहाँ पे अगर अगेंस्ट द लाइट देखोगे तो ह्यूमन सब्जेक्ट में स्क्रीन में आपको दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा नॉइज़ देंगे। कलर नॉइज़ आपको वीवो में मिलेगा, दोनों में अलग अलग, किसी में पर्पल है, किसी में ग्रीन है। और एक्सट्रीम लो लाइट में आप गलती से चले गए तो भाई आपको अफसोस होने लगा कि ये फ़ोन हम लेके ही क्यों आए इतना एक्सट्रीम लो लाइट में। बट अगर दोनों में ही अगर कंपेयर कर देंगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ हमको फील हुआ कि वन प्लस जो है बेटर तरीके से एक्सट्रीम लो लाइट या डार्कनेस को हैंडल करता है, वीवो और ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अगर एक्सपोजर हैंडलिंग भी देखोगे आप तो वो वन प्लस का थोड़ा सा बेहतर है। मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा और हायर मेगापिक्सल अगर ये ब्रांड यूज़ करते तो थोड़ा सा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट यहाँ पे कंपेयर करेंगे अगर तो वन प्लस थोड़ा बेहतर मिलेगा अल्ट्रा वाइड में आपको। मैक्सिमम जूम का बात करेंगे तो वीवो आपको 30x तक देगा। ऑफकोर्स उसमें बड़ा सेंसर है, ज़्यादा मेगापिक्सल है तो वो क्रॉप करने का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा देता है। और नॉट 6 में आपको 20x का डिजिटल जूम जाता है मैक्सिमम। तो 5x पे अगर आप फोटोज लेते हो तो यहाँ पे क्लियरली आपको वन प्लस थोड़ा सा ओवर शॉप करता है, बट डिटेल्स बेहतर निकाल के दे देगा। लेकिन उससे ऊपर आप जाते हो 10x पे आप जाते हो तो यहाँ पे फिर क्लियरली आपको वीवो V70 FE जो है वो बेहतर रिजल्ट निकाल के देता है। वही टेलीफोटो एनहांसमेंट वाला जो मोड है वो काम करता है और बेहतर रिजल्ट जो है वो निकाल के देता है। पोर्ट्रेट मोड का अगर बात करेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में वीवो प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा ऑप्शंस आपको दे देगा। पहला ये चीज है कि फोकल लेंथ आपको ज्यादा मिल जाता है, 23, 35, 50 एंड 85 ये 4 फोकल लेंथ आपको वीवो में है। वन प्लस में 1x से लेकर 2x तक आप किसी भी फोकल लेंथ में जा सकते हो, ये एडवांटेज मिल जाता है आपको। वीवो में काफी सारे फिल्टर्स और ये सब चीज भी मिलता है, ऊपर में AI का ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लेकिन वन प्लस में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन में आप पोर्ट्रेट मोड में भी फ्लैश यूज कर सकते हो, ये अच्छा चीज है। देखिए दोनों ही फोन का ब्रांड का मतलब पोर्ट्रेट मोड्स अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। हमको जितना हम इनके पहले फोन्स को देखें वो और बेहतर रिजल्ट निकाल के देते हैं। यहाँ पे स्किन टोन के मामले में दोनों फोन स्ट्रगल करते हैं। वीवो देखो यहाँ पे कितना डार्क कर दिया इमेजेस को, डायनेमिक रेंज को हैंडल नहीं कर पाया। तो मतलब ये चीज़ वीवो में कभी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी होता है। बट लो लाइट में आपको थोड़ा वीवो शार्प डिटेल्ड बेटर फोटोज निकाल के देगा, वन प्लस थोड़ा सॉफ्ट फोटोज निकाल के देता है। मतलब आपको एक परफेक्शन वाला चीज़ है ना वो किसी में नहीं मिलने वाला है। आप गलती से 2x पे चले गए ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। अगर वीवो का स्किन टोन देखोगे तो वो थोड़ा वाइटिश कर दिया है। वन प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्किन टोन को डे टाइम में ब्राइट लाइट में हैंडल अच्छा करता है और बेहतर हो सकता था। अगेंस्ट द लाइट में दोनों फोन बहुत स्ट्रगल करेगा। मतलब
इससे बेहतर रिजल्ट निकल के जाता है अगर इसी सेंसर से दूसरे फ़ोन्स में देखोगे तो। लो लाइट में 2x में दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल करता है, बट वीवो थोड़ा सा शार्प, ओवर शार्प करता है, इसकी वजह से कभी कभी आपको डिटेल्स मिलेगा, लेकिन वन प्लस का क्वालिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो वीवो V70 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, हायर मेगापिक्सल मिल जाता है। वन प्लस में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, लेकिन इसका अपर्चर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, f2.0 ओवर f2.2। अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है। दोनों ही 0.8x का वाइडर व्यू दे देगा फ्रंट कैमरा में भी। तो यहाँ पे देखो वीवो का कलर्स स्काई का वो पूरा सियान टोन में बदल गया है। डिटेल्स के मामले में थोड़ा सा वन प्लस यहाँ बेहतर है, स्किन टोन जो है वन प्लस का थोड़ा बेहतर है। वीवो थोड़ा सा ब्यूटीफाई थोड़ा ज़्यादा कर दे रहा है, कुछ ऐसा लगा कि जैसे AI वाला फोटोज आपको जैसा होता है ना उस टाइप का मिलता है। बट वन प्लस में कभी कभी अगेंस्ट द लाइट दोनों ही फोन स्ट्रगल किया भाई, यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ये फोन ज़्यादा बढ़िया है। वन प्लस वॉच्ड आउट हो गया है, तो वीवो का कुछ अलग ही कलर साइंस चल रहा है। मतलब इन दोनों फोन्स को अपडेट सीरियसली देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे फ़ोन्स में वीवो के या वन प्लस के ऐसा फोटोज़ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है, और बेहतर हो सकता था। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाते हो फ्रंट में तो भी दोनों फ़ोन्स में वही सेम रिजल्ट मिलेगा आपको जैसा आपको नॉर्मल मोड में मिलता है। एज सिलेक्शन दोनों में ही किसी में से एकदम परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ठीक है, आपको नॉर्मल फोटोज़ लेना है, सेल्फीज़ वगैरह लेना है तो आप उसके लिए ले सकते हो, लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आप फोटोज़ मत लेना। वैसे इन कैमरा फीचर्स में अगर आप जाओगे तो दोनों फ़ोन्स में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्रो फोटो मोड, प्रो वीडियो मोड, सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको वीवो में एक दो एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे सुपर मून मोड है, आपको ये सब चीज़ जो है एडिशनली मिल जाता है। स्नैपशॉट मोड वगैरह दोनों में ही आपको मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा ही फीचर है। अंडर वाटर मोड चाहिए तो वो भी आपको वीवो वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आपको कैमरा स्विचिंग चाहिए ही चाहिए तो आपके लिए वन प्लस इकलौता ऑप्शन है। यहाँ पे वीवो में कैमरा स्विचिंग रियर में नहीं मिलता है, फ्रंट रियर में जा सकते हो लेकिन रियर में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइड अल्ट्रा वाइड में। और दोनों ही फोन में 1080p अल्ट्रा वाइड है, कोई भी 4K नहीं है, कोई 60 fps नहीं है। अगेंस्ट द लाइट देखोगे तो दोनों फोन स्ट्रगल करता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आप बेटर है कि 1x में ही स्विच करो। बट यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा आपको डायनेमिक रेंज बेटर चाहिए तो वीवो आपको थोड़ा सा बेहतर डायनेमिक रेंज निकाल के देता है, बट स्किन टोन आपको जो है वो वन प्लस का थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिलेगा। बट अगर आपको 1x पे रिकॉर्ड करना है, 4K 60 fps चाहिए तो वन प्लस सिर्फ इकलौता ऑप्शन है। हाँ, डिटेल्स आपको थोड़ा सा वीवो में ज़्यादा शार्प फील होगा, डिटेल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो वन प्लस में क्या हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं जनरेटर जैसे ऑन होता है ना, बल्ब अप डाउन ब्राइट डाउन ऐसा होता है ना, वैसा बल्ब चमक रहा है, अपना डिम हो रहा है, ऐसा कुछ फील होता है। बट दोनों ही फ़ोन स्ट्रगल करेगा। और स्किन टोन का बात करेंगे तो वो वन प्लस का धूप में थोड़ा बेहतर है, लेकिन अगर अभी वो में टी शर्ट का कलर देखोगे तो वो थोड़ा सा पर्पल नॉइज़ के साथ आपको दिखता है। डीप ब्लैक जो है वो सिर्फ आपको वन प्लस में दिखेगा। कैमरा स्विचिंग वन प्लस में स्मूथ है, वीवो में आपको जर्क के साथ ज़्यादा फील होता है। और मैक्सिमम जूम पे हमको वन प्लस का वीडियो में जो है वो डिटेल्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फील हुआ है। तो आप वन प्लस पे थोड़ा सा वीडियो के मामले में मतलब ऐसा बोल सकते हो, स्टेबिलिटी आपको दोनों ही फ़ोन में उतना बढ़िया तो नहीं मिलता है, लेकिन वन प्लस ज़्यादा स्टेबिलिटी में आपको इशू क्रिएट करेगा। क्वालिटी के मामले में बात करेंगे शाम को तो डिटेल्स आपको शाम में जो है वीवो में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे लो लाइट में बढ़ते चले जाते हो, एक्सट्रीम लो लाइट में, तो ये अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको वन प्लस में बेहतर डिटेल्स मिलेगा। भले ही उसमें स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ही गंदा मिले, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स आपको बेहतर मिलता है। इवन आप अगर नॉर्मल वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करो ना 4K 30 fps तो भी आपको वन प्लस में डिटेल्स बेहतर मिलेगा, बट स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलता है। यहाँ देखो वीवो का फोकस हंटिंग क्या कमाल किया है, मतलब ब्लर होता है, फोकस में लेता है, तो क्या ही बोला जाए। दोनों में से कोई फ़ोन हमसे अगर पूछा जाए ना तो इन सब चीज़ों के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे, और बेटर है कि आप भी इन सब चीज़ों को प्रीफर ना करना, और भी मार्केट में जो ऑप्शन है उस पर ध्यान देना। और अगर आपको स्लो मोशन लेना है तो वीवो 720p 120 fps देगा, और वन प्लस जो है 1080p 240 fps दे देता है, तो क्लियरली आपको वन प्लस जो है बेहतर रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये दोनों फ़ोन का फ्रंट कैमरा 4K 30 fps पे, एंड कलर्स का जहाँ तक बात है तो हमको डिस्प्ले में देख के तो हम यही बोलेंगे कि वीवो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल रख रहा है, और वन प्लस जो है थोड़ा वार्म ज़्यादा कर दे रहा है। अगर फेस पे धूप आए तो कुछ ऐसा एक्सपोजर मिलता है। वैसे यहाँ पे अब धूप आने के बाद हमको वन प्लस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे वीवो थोड़ा नेचुरल लग रहा है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है। वैसे वीवो में एक फ़ीचर है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में रियर में जा सकते हो, ये फ़ीचर आपको वन प्लस में नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा ही आपको सारा कुछ मिलेगा। सेटिंग्स वगैरह दोनों का 0.8x है, वाइडर व्यू के मामले में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। तो ये लो लाइट का फ्रंट कैमरा है 4K 30 fps पे, एंड अगेंस्ट द लाइट सॉफ्ट, लेकिन वन प्लस बहुत ज़्यादा कर दे रहा है। वीवो थोड़ा सा शार्प एंड डिटेल्ड वीडियो रख रहा है।
अगर हम थोड़ा लाइट में भी आए तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टनेस जो है आपको वन प्लस में मिलता है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कर रहा है। वीवो इस चीज़ में थोड़ा बेटर तरीके से बैलेंस कर रहा है, दोनों का 1x करके या 2x करके दिखा दे फेस का डिटेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वीवो इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से मेंटेन कर रहा है। ये चीज़ आपको फील होगा। 1x पे आप वापस से आ जाते हैं, तो आपको अगर ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन चाहिए तो आप वन प्लस देख सकते हो, बट स्टिल आई विल चूज़ वीवो इन लो लाइट फ्रंट कैमरा वीडियो। वैसे दोनों ही फ़ोन में हम लोग को डुअल व्यू मोड भी मिल जाता है 1080p में, जिसमें आप फ्रंट और रियर कैमरा ऑन करके वीडियोस वगैरह बना सकते हो। क्वालिटी बताओ आपको कौन सा इसमें बेटर लग रहा है? मेरे ख्याल से तो वन प्लस का क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर है, एक्सपोजर हैंडिंग कम मतलब बेटर कर रहा है, वीवो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर अप डाउन कर रहा है। तो देखिए एंड में हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। आप पुराने फ़ोन्स भी ले सकते हो जो कि आपको शायद इतना नया लेटेस्ट मॉडल नहीं मिले, लेकिन पुराने कुछ फ़ोन्स अगर मार्केट में आपको मिल जाते हैं ना, वो बेटर ऑप्शंस हैं। बट आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो आपने देखा डिफरेंट सेगमेंट में दोनों फ़ोन अपने अपने तरीके से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वीवो कुछ चीज़ों में बेहतर है, वन प्लस भी अपने कुछ चीज़ों में बेहतर है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है कि आज कौन सा फ़ोन गर्दा उड़ाता है। आप भी वैसे गर्दा उड़ा सकते हैं हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।